सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कैसे चिकने हैं पैसे फिसलते हुए, कैसे चिकने हैं पैसे फिसलते हुए, जहाँ हाथों में आए के चलते हुए, जहाँ हाथों में आए के चलते हुए। इनकी टांगे नहीं, इनके बाजू नहीं, इनकी टांगे नहीं, इनके बाजू नहीं, इनके बच्चे नहीं, इनकी जोरू नहीं, इनके बच्चे नहीं, इनकी जोरू नहीं। फिर कहाँ जाते हैं ये टहलते हुए, फिर कहाँ जाते हैं ये टहलते हुए, कैसे कितने हैं पैसे फिसलते हुए, कैसे कितने हैं पैसे फिसलते हुए, जहाँ हाथों में आए के चलते हुए। इनको गाड़ो जमीन में सरक जाएंगे, इनको गाड़ो जमीन में सरक जाएंगे, छोटी बैंकों में रखो लटक जाएंगे, छोटी बैंकों में रखो लटक जाएंगे। आप रह जाएंगे हाथ मलते हुए, आप रह जाएंगे हाथ मलते हुए, कैसे कितने हैं पैसे फिसलते हुए, कैसे कितने हैं पैसे फिसलते हुए, जहाँ हाथों में आए के चलते हुए। कर्ज वालों के दिल दे दे के थक गया, कर्ज वालों के दिल दे दे के थक गया, भाजी तरकारी को बिना पैसा रहा, भाजी तरकारी को बिना पैसा रहा। शर्म आती है, शर्म आती है बाहर निकलते हुए, शर्म आती है बाहर निकलते हुए, कैसे कितने हैं पैसे फिसलते हुए, कैसे कितने हैं पैसे फिसलते हुए, जहाँ हाथों में आए के चलते हुए, जहाँ हाथों में आए के चलते हुए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है,
इस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये रात वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले, काश फिर कल रात जैसी बरसात हो, और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।
गणेश का जन्म। एक बार पार्वती जी की दोस्त जया और विजया ने उनसे कहा कि आपका भी अपना एक रक्षक होना चाहिए, क्योंकि नंदी, भृंगी ये सब शिव जी के हथियार हैं और वे सब उन्हीं के आदेश मानते हैं। एक दिन जब पार्वती जी नहाने के लिए गईं, तो मुख्य द्वार की सुरक्षा के लिए उन्होंने नंदी को रक्षक बना दिया, ताकि वहां कोई अंदर ना आ सके। अभी वे नहाने की तैयारी ही कर रही थीं कि अचानक शिव जी वहां आए और नंदी की परवाह किए बिना सीधे अंदर चले गए। शिव जी की ये बात पार्वती जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और तभी उन्होंने फैसला किया कि वो अपने एक रक्षक की रचना करेंगी। उसी समय उन्होंने चंदन के लेप से एक प्रतिमा तैयार की और उसमें जान डाल दी। फिर उस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए पार्वती जी बोली, आज से तुम मेरे बेटे हो। मुख्य द्वार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ती हूं। किसी को भी बिना मेरी अनुमति के अंदर ना आने देना, चाहे कोई भी क्यों न हो। ऐसा कहने के बाद वो नहाने के लिए चली गईं। कुछ देर बाद शिव जी फिर वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश नहीं जानता था कि यही उसके पिता हैं। गणेश ने हाथ में पकड़ा डंडा दरवाजे के बीच अटका दिया और बोला, मेरी मां अंदर नहा रही हैं, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। गणेश जी के मुंह से ऐसा सुनकर शिव जी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वे बोले, मूर्ख, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं शिव हूं, पार्वती का पति। ये तुम्हारी भूल है जो तुम मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहे हो। इसी बीच बात बढ़ती देख शिव जी के रक्षक बोले, हम भगवान शिव के रक्षक हैं और ये सोचकर कि तुम भी हम में से एक हो, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, वरना अब तक तुम जिंदा नहीं रहते। हमारी बात मान लो, शिव जी को अंदर जाने दो। क्यों बेकार अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? लेकिन गणेश जी बिल्कुल भी नहीं हटे वहां से। उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी के रक्षक और गणेश जी के बीच बहस चल ही रही थी कि शिव जी के रक्षक ये जानकर घबरा उठे कि गणेश जी पार्वती माता के बेटे हैं, जो अपनी मां के आदेश के अनुसार द्वार पर पहरा दे रहे हैं। वे शिव जी के पास गए और उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन शिव जी गणेश जी का घमंड चूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं का आवाहन किया और उन्होंने अपने रक्षकों को गणेश जी पर हमला करने का आदेश दिया। देवताओं, शिव जी के रक्षकों और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हो गया। गणेश जी की ताकत देखते ही बनती थी। उन्होंने तेज धार बाणों की ऐसी बारिश की और दूसरे हथियारों का ऐसा प्रयोग किया कि कुछ ही देर में शिव जी की सेना तितर बितर हो गई। जब शिव जी ने देखा कि गणेश उनके रक्षकों और सभी देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं, तो वो खुद उस युद्ध के मैदान में कूद पड़े। कोटि ताल वृक्ष तुम्हें आज है प्रणाम, आज है प्रणाम तुम्हें, आज है प्रणाम। कोटि ताल वृक्ष तुम्हें आज है प्रणाम, आज है प्रणाम तुम्हें, आज है प्रणाम। कोटि ताल वृक्ष तुम्हें आज है प्रणाम, आज है प्रणाम तुम्हें, आज है प्रणाम। कोटि ताल वृक्ष
की गोद में युग युग से हो खड़े, युग युग से हो खड़े, माँ धरा की गोद में युग युग से हो खड़े। वसंत नभ की छाव में फूले फले बढ़े, फूले फले बढ़े। जीवन जगत के साथ तुम्हें आज है प्रणाम, आज है प्रणाम तुम्हें, आज है प्रणाम। कोटि ताल वृक्ष तुम्हें आज है प्रणाम, आज है प्रणाम तुम्हें, आज है प्रणाम। कोटि ताल वृक्ष। कल्प वृक्ष तुम मेरे हो कामधेनु तुम, हो कामधेनु तुम, हो कल्प वृक्ष तुम मेरे हो कामधेनु तुम। कोटि कोटि मानवों की रोजी रोटी तुम, रोजी रोटी तुम। अमन के देवताओं तुम्हें आज है प्रणाम, आज है प्रणाम तुम्हें, आज है प्रणाम। कोटि ताल वृक्ष तुम्हें आज है प्रणाम, आज है प्रणाम तुम्हें, आज है प्रणाम। कोटि ताल वृक्ष।